हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स शॉर्ट्स। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी। सीपी एंड सीवी क्या होते हैं ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। दैट मीन्स सीपी क्या है हमारे पास यहाँ पे मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। और सीवी क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। तो ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है ये हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर वी आर हैविंग 1 मोल ऑफ ए गैस। यानी कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, 1 मोल गैस है एक कंटेनर के अंदर। ठीक है। जिसका इनिशियली प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर मान लेते हैं इसका T है। ठीक है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो कांस्टेंट वॉल्यूम पे मान लेते हैं इसको डी टी टेम्परेचर रेंज के थ्रू हमने क्या किया है, हीट किया है। ठीक है। सो डी टी टेम्परेचर रेंज यहाँ पे क्या हुई है, चेंज हुई है, मतलब डी टी टेम्परेचर के अंदर चेंज हुआ है। सो ये डी टी टेम्परेचर में चेंज करने के लिए यहाँ पे जो हमने हीट सप्लाई दी है वो क्या हो जाएगी, डी क्यू इक्वल्स टू सी वी dt हो जाएगी। ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारे पास, लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, एन सी वी डी टी होता है। ठीक है। सो एन यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 मोल लेके चले हैं हम गैस को। ठीक है। सो यहाँ पे एन क्या है हमारे पास, 1 हो जाएगा। तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सी वी डी टी हो जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे सी वी जो है वो क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, according to first law of thermodynamics, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, दैट मीन्स जो हीट सप्लाई देते हैं हम, डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ये होता है हमारे पास। ठीक है। नाउ अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है तो जिस सिस्टम के अंदर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वहां पे वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल्स टू होता है हमारे पास पी डी वी। डी वी क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम। अगर चेंज इन वॉल्यूम ही जीरो है, वॉल्यूम कांस्टेंट रखा हुआ है हमने, तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो हो जाएगा। सो वर्क डन भी हमारे पास क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स डी क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, डी यू आ जाएगा। सो डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी यू, और डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, सी वी डी टी। ठीक है। सो मान लेते हैं दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। नाउ अब हमें क्या करना है, ये तो था कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, अब हम डिस्कस करेंगे कांस्टेंट प्रेशर के लिए। ठीक है। अब हमने क्या किया कि सिस्टम में प्रेशर को कांस्टेंट रख दिया और सेम टेम्परेचर रेंज के लिए उसको क्या किया, हीट किया है। दैट मीन्स टेम्परेचर रेंज क्या है हमारे पास, सेम है। दैट मीन्स डीटी टेम्परेचर रेंज के लिए ही हम इसको हीट कर रहे हैं। तो इस बार हमारे पास क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। तो उसके लिए हीट सप्लाइड क्या आ जाएगी, हीट सप्लाइड at constant pressure, at constant pressure, to heat through, to heat through temperature range, temperature range dt। ठीक है। सेम कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए भी हमने टेम्परेचर रेंज कितनी ली थी, डीटी टेम्परेचर लिया था। ठीक है। अभी भी क्या ले रहे हैं हम, टीटी टेम्परेचर ले रहे हैं, यानी कि स्मॉल टेम्परेचर के अंदर चेंज है। ठीक है। सो इस केस में हमारे पास जो हीट सप्लाइड है उसको हम मान लेते हैं डी क्यू डैश मान लेते हैं। ठीक है। सो डी क्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, दिस विल बी सी पी डी टी हो जाएगा। ठीक है। सीपी डी टी हो जाएगा। यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, डी क्यू एन सीपी डी टी होता है। सो एन हमारे पास इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सीपी डी टी। और सीपी क्या है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी क्यू डैश इक्वल्स टू डी यू डैश प्लस डी डब्ल्यू डैश।
ठीक है। ये डब्ल्यू डैश किसके लिए लिया है हमने? दैट मीन्स डी क्यू डैश, डी यू डैश। डी क्यू डैश क्या है? जब प्रेशर कांस्टेंट रखा है हमने सिस्टम का, उस टाइम पे जो हीट सप्लाई दी है उसको हमने मान लिया है डी क्यू डैश। ठीक है। डी यू डैश क्या है? उस टाइम पे जो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी, दैट मीन्स प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है उस समय जो उसकी इंटरनल एनर्जी है सिस्टम की, उसको हमने मान लिया है डी यू डैश। और वहां पे जो वर्क डन होगा उसको क्या मान लिया है? डी डब्ल्यू डैश। ठीक है। सो यहाँ पे वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा? डी डब्ल्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी डी वी हो जाएगा, क्योंकि इस बार वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तो यहाँ पे वर्क डन जीरो नहीं होगा। ठीक है। सो हमारे पास हीट सप्लाइड की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी? डी क्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू डैश प्लस डब्ल्यू की जगह पे क्या रखेंगे हम? पीडीवी रखेंगे। ठीक है। इस बार प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, बट वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। सो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है यहाँ पे? एक चीज आपने नोटिस की होगी कि हमने जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करी थी तो मैंने बार बार ये चीज मेंशन की थी कि हम किस टेम्परेचर पे हीट कर रहे हैं इसको? डीटी टेम्परेचर रेंज पे। जब कांस्टेंट प्रेशर है तो वहां पे भी टेम्परेचर रेंज क्या थी हमारे पास? डीटी टेम्परेचर रेंज थी। यानी कि दोनों ही सिचुएशन में जब वॉल्यूम कांस्टेंट है उस टाइम पे भी और प्रेशर कांस्टेंट है उस टाइम पे भी टेम्परेचर रेंज दोनों की क्या है? सेम है। तो अगर टेम्परेचर रेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, इंटरनल एनर्जी इंटरनल एनर्जी जो है सिस्टम की, वो किस चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। सो अगर टेम्परेचर रेंज सेम है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी। यानी कि टेम्परेचर हमने क्या रखा है? सेम रखा है। तो इंटरनल एनर्जी भी हमारे पास क्या हो जाएगी? यहाँ पे सेम हो जाएगी। यानी कि जो वॉल्यूम कांस्टेंट था वहां पे इंटरनल एनर्जी हमारे पास डी यू थी, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो उस सिचुएशन में हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या है? डी यू डैश है। ठीक है। सो यहां से ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गया। दैट मीन्स डी यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी यू डैश हो जाएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डी यू की वैल्यू क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन कहाँ है? ये थी। डी यू इक्वल्स टू क्या था? सी वी डी टी। ठीक है। डी क्यू इक्वल्स टू डी यू आया था, यहाँ पे डी यू इक्वल्स टू क्या था? सी वी डी टी था। तो इसको हम रखेंगे सेकेंड इक्वेशन के, सेकेंड इक्वेशन में इसकी वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे। दैट मीन्स डी यू डैश के इक्वल हो गया। सो डी यू डैश की वैल्यू भी हमारे पास क्या हो जाएगी? सी वी डी टी हो जाएगी। ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमारे पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे इक्वेशन 2 में क्या था? डी क्यू डैश इक्वल्स टू डी क्यू डैश इक्वल्स टू क्या था? डी यू डैश। और डी यू डैश की वैल्यू कितनी है? सी वी डी टी। सी वी डी टी प्लस यहाँ पे कितना है? पी डी वी। ठीक है। सो डी क्यू डैश की भी वैल्यू रख देंगे यहाँ पे। डी क्यू डैश की वैल्यू क्या थी? सीपी डी टी था। ये यहाँ पे डी क्यू डैश की वैल्यू कितनी है हमारे पास? सीपी डी टी है। सो डी क्यू डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? सीपी डी टी। सो दिस विल बी सीपी डी टी इक्वल्स टू सी वी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है। सो यहां से इस टर्म को इसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। दैट मीन्स पी डी वी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास? पी डी वी विल बी इक्वल्स टू सीपी। और डी टी दोनों में कॉमन आ रहा है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो सीपी माइनस क्या बचेगा यहाँ पे? सी वी डी टी आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ गई है हमारे पास। इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं इसको। दैट मीन्स पी डी वी इक्वल्स टू क्या आ गया? सीपी माइनस सी वी डी टी आ गया। ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन जो होती है हमारे पास, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन, स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है। सो पीवी इक्वल्स टू आर टी स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, बोथ साइड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्या है हमारे पास? कांस्टेंट है। सो प्रेशर एज इट इज रहेगा। वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डी वी इक्वल्स टू आर
कांस्टेंट है तो आर एज इट इज रहेगा और टेम्परेचर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। दैट मीन्स पी डीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास, आर dt आ जाएगा। सो इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, यानी कि पीडीवी की जो वैल्यू आई है हमारे पास वो कितने आ गई, आर डी टी आ गई। सो आर डी टी की पीडीवी की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा आर डी टी इक्वल्स टू सीपी माइनस सीवी, सीपी माइनस सीवी डी टी। ठीक है, सो डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास रिलेशन आ जाएगा सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू आर। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, या फिर आर इक्वल्स टू सीपी माइनस सीवी। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सीपी एंड सीवी, और इस फॉर्मूले का नाम है मेयर्स फॉर्मूला। क्या है, मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, सो दिस इज द इम्पोर्टेंट रिलेशन। तो इसको याद रखना है, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में ये यूज होता है। सीपी माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या है, आर होता है। आर क्या है यहाँ पे, गैस कांस्टेंट है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल नाउ।